हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल अल्फ़ा क्लासेस में। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट नॉर्म आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोगों ने ना आईयूपीएसी तो पढ़ा ही रहता है, 10 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो सबको रहती है, बस 11-12 में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, थोड़े उसके रूल्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा रूल्स रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है आईयूपीएसी में, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। उस चैप्टर से 1 से 2 मैक्सिमम 1 से 2 सवाल रहते हैं बस, और वो भी अगर आप कहीं से कम एफर्ट्स डाल के अगर वो नंबर आप निकाल पा रहे हो ना, तो मैं तो कहूँगी आईयूपीएसी नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कि यार ईजी आएगा कर लेंगे, या फिर छोड़ो इसकी जगह किसी और को देखते हैं, चैप्टर को मतलब करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यार देखो, ये नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आईयूपीएसी में कूदने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं और बहुत चिंदी से सवाल होते हैं, सच्ची में बहुत चिंदी सवाल होते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इसका क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। मतलब कि हमें अगर किसी कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन निकालनी है तो उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, ये होती है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर करते कैसे हैं। जैसे कि हमें पूछ लिया कि इस कार्बन की इसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताओ, तो इसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताने के लिए हम क्या करेंगे? इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं हम वो देखेंगे। तो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? 3, 1 2 3। तो इसकी डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 3। अब जैसे हम इसको देख लेंगे, इससे कितने कार्बन है? एक, सिर्फ एक जुड़ा है तो एक। इसकी भी डिग्री ऑफ कार्बन एक, इसकी भी डिग्री ऑफ कार्बन एक। इसकी बताओ, इसकी कितनी होगी? इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 4। तो इसकी और डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी? इसकी तो हो जाएगी भाई 4, क्योंकि इससे 4 कार्बन जुड़े हैं। इसी तरह इसकी देख लोगे तो 1 डिग्री। ठीक है, और इसकी देख लोगे तो इसकी भी 1 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ यही देखना होता है कि कितने कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच है। अब इसी तरह डिग्री ऑफ हेलोजन है। हेलोजन का भी वही है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसमें अल्कोहल रहता है। अल्कोहल हमें देखना रहता है कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी होगी। जैसे OH है हमारा ग्रुप, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री पता करनी है। अब इस कार्बन की डिग्री पता करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये कार्बन कितने और कार्बन अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी? ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, तो इसकी कार्बन की डिग्री क्या हो? इसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी? इसकी होगी 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह हम इसमें आते हैं। ये कार्बन है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, इससे और कितने ग्रुप जुड़े हैं? 1 2 3 है ना, 1 2 3। कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये। तो इसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल हो जाएगी 3। इसी तरह इसमें आ जाओ, ये हमारा OH ग्रुप, ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2। तो इसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगी? इसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल हो जाएगी 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह हमारे डिग्री ऑफ हेलोजन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। वैसे तो मोस्टली ना डिग्री ऑफ कार्बन पूछते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी होते हैं तो ये भी हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें ना क्लोरीन हेलोजन रहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन करके। ठीक है, तो उसमें भी हमें सेम वही देखना रहता है कि क्लोरीन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसकी डिग्री बता दो। डिग्री ऑफ कार्बन तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें बस यही देखना होता है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन? एक ही हो गया, एक ही। तो इसके 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो डिग्री ऑफ हेलोजन ये हो गई 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये देख लो, ये कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, इस ब्रोमीन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ये। तो इस 1 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी 2 डिग्री हो गई हेलोजन। ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ हेलोजन। अब आते हैं डिग्री ऑफ अमीन। ये ना थोड़ा सा इतू सा मतलब ज़रा सा एकदम डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, हम इसमें कार्बन वार्बन नहीं देखते कि नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है उसकी डिग्री बताओ, नहीं। हम इसमें देखते हैं कि जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कार्बन कितने जुड़े हैं वो देखो। ठीक है, अब ये जैसे ये नाइट्रोजन है, इससे एक इधर ये जुड़ा, एक ये, तो कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। तो इस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री अमीन। ठीक है, इसी तरह ये देखो, ये NH2 है, इससे कितने कार्बन जुड़े? 1 कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरह है बस,
ज़रा सा मतलब एक बहुत ईजी सा है, बस यार देखो इसमें डायरेक्ट देखो कि किसकी कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन पूछा है। पहले तो ये देखो किसके पूछा है, फिर जिससे पूछा है उसका देखो कि भाई उससे कितने कार्बन जुड़े हैं। जैसे कि इसका पता पूछा, इसका पूछा उन्होंने, तो हम देखेंगे इससे कितने कार्बन जुड़े, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। बस कार्बन देखो। और अमाइन और ये अमीन में थोड़ा याद रखना कि नाइट्रोजन देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब कार्बन वार्बन नहीं देखते, नाइट्रोजन देखते हैं कि उसमें कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ये टॉपिक हो गया कवर। अब आते हैं हम अपनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ड्यू भी कहते हैं और भी इसके नाम है, जैसे अनसैचुरेशन इंडेक्स हो गया और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया और क्या, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये कुछ नाम होते हैं, ऐसे तो मोस्टली डी से ही हम पुकारा जाता है इसको। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? इसकी बेसिक डेफिनेशन है द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स टू कन्वर्ट। ठीक है, मतलब हमें सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाना है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्कीन ग्रुप। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एल्कीन। जैसे कि ये हमारे पास है एल्कीन। अब एल्कीन से हमें सैचुरेटेड कंपाउंड में जाना है, तो इसके लिए जाने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे। इसका एक बॉन्ड टूटा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। एक पाई बॉन्ड तोड़ने से एक H2 एक H2। ठीक है, एक H2 एक H2 मॉलिक्यूल लगा ना, कितना लगा? इसको एल्कीन के एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल H2 लगा? एक H2 मॉलिक्यूल। तो ये किस में बदल जाएगा? ये बन जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है, तो इसकी एक कितना लगा, हमें कितने मॉलिक्यूल H2 लगे? एक H2 ना, तो इसकी DO क्या हो जाएगी? इसकी DO हो जाएगी एक। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल लगा, तो इसकी DO हुई एक। अब इससे ज़रा इस वाले एग्जांपल में आ जाओ। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से, तो 2H2 दो H2 मॉलिक्यूल लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 H2 मॉलिक्यूल ना। क्या बन जाएगा ये? CH2 CH2। ठीक है, ऐसा बना कुछ। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल लगे? 2H2, तो इसकी DO कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, क्या समझे हम? एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने लगते हैं? एक पाई बॉन्ड की DO कितनी होती है? एक। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड की DO 2, मतलब 2 पाई बॉन्ड की DO कितनी होती है? 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अपनी साइक्लिक टू असाइक्लिक में। ठीक है, अब साइक्लिक और एसाइक्लिक में तो फर्क समझ लोगे ना। जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना वो होता है साइक्लिक, और जो ओपन चेन होती है वो क्या होती है? वो एसाइक्लिक हो गई। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास बताने लायक है नहीं। अब देखो, अगर हमें इसकी ड्यू निकालनी है तो देखो भाई, कैसा भी साइकिल हो, अगर एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, अगर कैसा भी साइकिल हो, अगर उसका एक बॉन्ड टूटेगा तो 1 मोल H2 आएगा। तो 1 मोल H2 मतलब 1 मोल H2 मतलब 1 ड्यू है ना। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये साइकिल है 3 रिंग की, मतलब 3 बॉन्ड की साइकिल है ये। अब इसका एक बॉन्ड टूटेगा, एक H2 लगा हमारे। ठीक है, तो एक H2 मॉलिक्यूल लगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ओपन चेन में, है ना। ओपन चेन को और क्या कहते हैं? ओपन चेन को हम असाइक्लिक कहते हैं। तो इसकी ड्यू कितनी बनी हमारी? इसकी ड्यू बनी हमारी एक, है ना। अब आ जाओ दूसरी एग्जाम्पल में। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन पे पहले देखो, ये पहले तो ये साइकिल है। पहले बेंजीन का ना खुला स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। दूसरा, ये तो एक रिंग हो गई। ठीक है, फिर इसमें होते हैं 3 पाई बॉन्ड। कितने होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। तो पहले तो ये प्लस एक रिंग है, ठीक है, प्लस इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं। तो एक रिंग के लिए DO कितनी होती है? एक रिंग की, एक रिंग को कन्वर्ट, जैसे हमने एक रिंग थी, ये रिंग ही तो थी, एक रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक H2 मॉलिक्यूल लगा, तो उसकी DO होती है एक। तो एक रिंग की DO कितनी होती है? एक होती है ना। अब एक पाई बॉन्ड की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक पाई बॉन्ड की DO होती है एक। तो 3 पाई बॉन्ड की DO कितनी हो जाएगी? 3। तो अब इनका जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 DO। तो इसकी DO आ जाएगी 4। ठीक है, अब जैसे ये नोट है, इसको मतलब नोट ही है भाई, जो मैं आपको पढ़ाया वही लिखा है इधर। एक रिंग की DO होती है 1 DO और एक पाई बॉन्ड की होती है 1 DO। ठीक है, ये याद रखना। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। जो अब देखो, कभी कभार जैसे DO का मैंने पढ़ा दिया है ना, DO में क्या था ये
जैसे स्ट्रक्चर पूछ लिया, एल्कीन की डीओ बताइए, या फिर साइकिल रिंग दे दी उसकी डीओ पूछ ली। अब कभी कभी जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया C6H12O11 करके कुछ भी, अब उसकी पूछ ली डीओ बताओ, तो उसकी डीओ के लिए ना ये क्या है, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारे पास है फॉर्मूला, इसको रट लो, कैसे भी रटो, बस रटो। जहाँ पे ये C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, X है हेलोजन और N है नाइट्रोजन। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर इसका क्या कहना है। एग्जांपल ले लें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लेंगे कैसे कंपाउंड, हम क्या लें, हम ले लेते हैं C6H12O6, ठीक है। अब इसकी हमें ड्यू बतानी है, तो इसकी ड्यू बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास है C+1 H प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बॉन्ड 2। तो अब इसमें रख दो, कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन है इसमें 6, 6+1 माइनस, अब हेलोजन वो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हो गए 12, हेलोजन कितने हो गए, हेलोजन तो है नहीं इसमें, तो हम लिख देंगे 0। नाइट्रोजन है क्या, बताओ, नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो वो भी हम लिख देंगे 0। तो अब आगे सॉल्व करो, क्या बना, 6+1 7 माइनस, तो 7 में 6 गए 1, तो इसकी ड्यू कितनी बनी, हमारे पास इसकी ड्यू बनी 1, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब अगला टॉपिक क्या है, होमोलॉग्स, ठीक है। अब होमोलॉग्स में क्या होता है ये मैं बता, एक एग्जांपल की थोड़ा समझेंगे, पहले समझ लो होता क्या है। इसमें जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, और ये डिफर बाय CH2 ग्रुप, मतलब क्या इसका नहीं समझ आएगा, एग्जांपल से समझ आएगा। देखो जैसे कि हमने लिया, यहाँ पे ये है, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर, जैसे कि हमने लिया इथेनॉल OH, ये हो गया क्या, मेथ एट प्रोप, ये हो गया प्रोपेनॉल, क्या है ये हमारे पास है, ये हमारे पास है इथेनॉल, ये हमारे पास प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों में कितना क्या फ़र्क है, सेम कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, जनरल फार्मूला सेम है, ठीक है, जनरल फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सिर्फ इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क है तो CH2 ग्रुप का, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का। अगर हम अपने एक CH2 डाल दें, ऐड कर दें, तो ये इथेनॉल से प्रोपेनॉल बन जाएगा ना, तो यही होता है होमोलॉग्स। तो प्रोपेनॉल क्या हुआ, प्रोपेनॉल हायर होमोलॉग्स हुआ इथेनॉल का, ठीक है, आई समझ। बस एग्जाम्पल्स यही है, जनरल फार्मूला सेम होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये डिफर बाय CH2 ग्रुप या मल्टीपल ऑफ CH2 और भी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन का फर्क था इथेनॉल से प्रोपेनॉल में, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड। देखो ये तो आता है, ये तो नहीं मना नहीं कर सकते कि ये तो इम्पोर्टेंट है, नहीं है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है, पूछा जाता है ये, तो ये तो सबको पता होगा ना कि क्या सिंगल बॉन्ड में क्या एक सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे पूछ लिया कोई कंपाउंड दे दिया लंबा चौड़ा सा, और पूछ लिया भाई बताओ इसका सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ कैलकुलेट करके, या सिर्फ सिग्मा पूछ लेते हैं या सिर्फ पाई बॉन्ड पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, और हम इसको समझ के करते हैं, इसका हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसको पहले हम खोल के लिखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं भैया खोल के। ऐसा है कुछ ये, तो अब क्या, अब जैसे कि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है, तो बस हो गया। अब यही जो है सम करके कितने हो रहे हैं पाई, अब यहाँ पे 3 पाई बन रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, सिग्मा देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल कर लो, ये भी इजी सा है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन चलो करा देते हैं।
जैसे कि इसको खोल के लिख लो ताकि हमें आसानी हो काउंट करने में, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहता है, 2 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, सिंगल 1 सिग्मा, सिंगल 1 सिग्मा, सिंगल 1 सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कितने हुए, 2 हुए, और सिग्मा वो 1 सेकेंड, ठीक है। और सिग्मा कितने हुए, 1 2 4 1 5, 5 हो गए। तो टोटल कितने हो रहे हैं, ऐसे तो 7 हो रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब इसमें कुछ नहीं था, बस ये ध्यान रखना है कि सिग्मा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कितने बनते हैं। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं पहले से ही लिख कर लाई हूँ, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहीं पे 2 सिग्मा है तो उसे sp उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। कहीं पे 3 सिग्मा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। कहीं पे 4 सिग्मा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब लोन पेयर भी आ जाता है, तो लोन पेयर का ना आप ऐसे समझो, जैसे कहीं पे 3 सिग्मा है और एक लोकलाइज लोन पेयर है। देखो लोकलाइज होना चाहिए, अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो वो पाई बॉन्ड बना लेगा, इसलिए लोकलाइज लोन पेयर होना चाहिए। तो 3 + 1 4, तो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CH3Cl, इसको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा। तो इस कार्बन की देखनी है हमें, हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। तो इसका पहले देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, ठीक है। इसी तरह इसकी पता करो, इसकी बताओ अच्छा मुझे, जैसे 1 2 3 4, तो इसकी भी जो है sp3, इसकी बता दो 1 2, ठीक है 1 2 3, ठीक है। अब इसी तरह कर लेना। अब जैसे इस कार्बन की पूछ ली, इसकी पूछ ली, तो बस देख लो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी तो हो गया। ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब हम आते हैं अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे में। इससे पहले मुझे ये बताओ, IUPAC नॉमेनक्लेचर का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, क्या होता है। नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था, अब पता चला क्योंकि अब मैंने सर्च किया था इसलिए पता था, पहले जानने की इच्छा नहीं थी कुछ। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से क्या मतलब है कि जो प्योर केमिस्ट्री होती है वो हम पढ़ते हैं अपने एकेडमिक स्टडी में आता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री होती है जो इंडस्ट्री बेस रहती है, मतलब दवाइयाँ वगैरह वगैरह, ठीक है। आई बात समझ में। चलो आते हैं अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो ये जो चीज़ आपको सामने दिख रही है ना, इसको रट लो, छाप लो, टैटू बना लो, जो करना है कर लो। वैसे तो एक बार समझ गए रूल वगैरह तो ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी कि पहले क्या आता है, फिर 1 डिग्री आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, ये याद कर लो। अब हम समझते हैं कि करके ये होता क्या है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके ना, हम पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपके सामने ये जो 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट, ये सब दिखा है, इसका मतलब क्या होता है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले क्या है, पहले हमारे पास है वर्ड रूट समझेंगे। अब ये तो आपने 10th में पढ़ा है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, उसी का वर्ड रूट बनता है। जैसे 1 का मेथ, 2 का एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ठीक है। 10 तक डायक रहता है और 10 के आगे सिलेबस में ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको रटी होगी क्योंकि हमने 10th में याद कर लिया था। अब आता है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा कलर लेते हैं कुछ वाइट सा। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, एक एक करके समझेंगे। सैचुरेटेड होता है एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसकी जो सफिक्स आती है वो क्या आती है, इसकी सफिक्स आती है एन। क्या आती है इसकी सफिक्स, इसकी सफिक्स रहती है एन। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, अनसैचुरेटेड में रहते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्काइन और एल्कीन, ठीक है। इसकी सफिक्स क्या रहती है, इसकी सफिक्स भी बता दो मुझे, ये तो पता है क्योंकि इतना ही तो 10th में हम ये सब पढ़ ही चुके हैं ना, ये सब तो बेसिक है, हम सबको पता है बस, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की क्या रहती है, एन इन आइन, है ना। इसी तरह तो इसकी रहती है इन और ट्रिपल बॉन्ड की रहती है आइन। अब जैसे कहीं पे ना, कहीं पर जैसे किसी कंपाउंड में दोनों रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी रहते हैं प्लस ट्रिपल बॉन्ड भी रहते हैं, तो इसकी सफिक्स क्या बनेगी,
इन प्लस आइन, तो क्या बन गए इनाइन, तो हम इसको लिखेंगे क्या ऐसे इनाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं, ये क्या है 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री सफिक्स है हमारा ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज FG फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा OH हो गया, ये हो गया हमारा एल्कोहल ग्रुप, और जैसे हमारे पास अमीन हो गया, ठीक है, NH2 हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जैसे कि क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रहता है ऐसा रहता है। ये होती है हमारी 2 डिग्री सफिक्स। इसकी पूरी लिस्ट है जो शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाली हुई है, नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हमने ड्यू में पढ़ा था ना, जैसे साइक्लिक और असाइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक क्या रहता है और ए साइक्लिक, जैसे एग्जांपल से बताते हैं जैसे कि साइक्लिक तो रहता है रिंग और ए साइक्लिक रहता है ओपन चेन। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 कार्बन लेंगे हम, 5 कार्बन बना के हम लेंगे मेथ एच प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये भी पेंट है और ये भी पेंट है, दोनों में 5 कार्बन है। तो इसका क्या बनेगा पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इसकी क्या लग जाएगी सफिक्स इन, तो पेंटेन। इसमें भी पेंटेन ही बनेगा, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक जब होता है तो उसकी प्रीफिक्स में हम लगाते हैं साइक्लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ भी साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाए उसके पहले हम साइक्लो लगा दें, बाकी सब सेम रहता है ना। 5 कार्बन इसमें भी हैं, 5 कार्बन इसमें भी हैं, बस साइकिल का फ़र्क है। अब आते हैं हम अपने 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, जो कि क्या होती है सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। तो इसमें 3 आते हैं, एल्काइल ग्रुप आता है और हमारा रहता है हेलोजन ग्रुप और रहता है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या रहता है, एल्काइल ग्रुप में अगर मीथेन इथेन प्रो, ठीक है, इस तरह के आ गए मेथ प्रोप ब्यूट करके सिंगल बॉन्ड में, तो वो मिथाइल लग जाता है। हेलोजन ग्रुप में अगर हेलोजन्स आ गए तो वो हेलो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। और एल्कोक्सी में मिथॉक्सी इथॉक्सी, इस तरह से इसकी ब्रांच जैसे ब्रांच में लग के आ जाता है ना, हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रायोरिटी लिस्ट। अब देखो ये भी याद करनी पड़ेगी। याद क्या करनी है, जैसे जैसे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोगेंड, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब हाँ एक और चीज़ याद रखना कि मल्टीपल बॉन्ड में क्या याद रखना रहता है, अगर कहीं पे जैसे कोई कार्बन चेन है कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ऐसे है, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल कहीं पे दिया है। अब तुम्हें नंबरिंग करनी है तो तुम नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, या फिर यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, ये याद रखना कि मल्टीपल बॉन्ड जब आता है तो हम हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, किसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड पर, ठीक है। तो हम नंबरिंग करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। अब यहाँ से करोगे 3 मिल रहा है, यहाँ से करोगे तो 2 मिल रहा है, तो तुम करोगे यहाँ से, ठीक है। ये याद रखना, क्या याद रखना, सिर्फ ये याद रखना मल्टीपल बॉन्ड में कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है PFG पर। अब देखो ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करो कैसे भी करो, पूरी लिस्ट आपको पूरी मतलब सीरियल पे याद करनी रहेगी। और ये याद रखना कि टॉप टू बॉटम नीचे जाने पे इसकी प्रायोरिटी घटती जाती है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद सल्फोनिक, देन उसके बाद एनहाइड्रेट, देन उसके बाद ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और लास्ट में आता है थायोल और फिर अमाइन, ठीक है। इसकी सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों याद करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि हम ये एल्ड और को फॉर्माइल कब लिखते हैं, ये मैंने ये चीज़ क्यों डाली है बीच में, ये इसलिए क्योंकि ये तब लिखा जाएगा और ये कब लिखा जाएगा, ये बताने के लिए। फॉर्माइल तब लिखा जाएगा जब मतलब कोई चेन है उसमें कार्बन हो, लेकिन वो कार्बन नंबरिंग में जुड़ा ही ना हो। एक एग्जांपल लिया है मैंने इसका, मैं समझाऊंगी।
मतलब ये दोनों तब लगाए जाएंगे जब कार्बन नंबरिंग में लिया ही ना हो, उस कार्बन को नंबरिंग में ना लिया हो। और ये चीज़ तब लगाएंगे जब वो कार्बन नंबरिंग में लिया गया हो। आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो यार, याद तो करना पड़ेगा। अब चाहे जैसा याद कर लो, इसका कुछ निमोनिक्स बना लो कुछ करके। निमोनिक्स करके तो मैंने नहीं याद किया था, बस इसको ऐसे मैंने याद किया था कि कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक मम्मी पापा हैं, फिर ये उसके कुछ बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, मतलब इनके नाती पोते, इस तरह करके याद किया था। और प्रैक्टिस करने पे अपने आप सीरियल जो है याद होता जाता है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने एक समस्या पर। क्या की समस्या है ये? क्या है ये देखते हैं। समस्या नहीं है ये, नोट में कह क्या रहा है। द सीनियर मोस्ट एफ जी मेक द सफिक्स वाइल अदर जूनियर एफ जी आर रिटन एज प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जैसे कि किसी एग्जाम्पल में आपके पास दो एफ जी आ गए। कौन से दो एफ जी? ओ एच और ये एफ जी ही तो हैं। तो तुम जो तुम्हारा सीनियर होगा, जो कि ये क्या है यहाँ पे? क्या है? यही तो है जिसको बॉस मैंने बोला था भी, ये बॉस है ना, तो यही चीज़ इधर है। तो जो बॉस होगा उसको तुम बनाओगे सफिक्स, और जो सीनी मतलब जूनियर होगा, जो छोटा भाई होगा उसके आगे कि भाई मैं तो तुम्हारे सामने छोटा हूँ, तो ये इसको बना दोगे जूनियर, और जूनियर को लिखोगे तुम प्रीफिक्स। ठीक है, यही सीन है इसमें। अब एक एग्जांपल से अब इसको ना सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चलो अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, मुझे ये बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ पे हम क्या, जहाँ पे इसको सीनियर कौन है इनमें से? एफ जी में सीनियर है हमारा ये, तो नंबरिंग भी यहीं से होगी, है ना? यहाँ से थोड़ी करेंगे। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 में ओ एच है और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो तुम क्या लिखोगे? पहले लिखोगे मैथ एट प्रॉप ब्यूट। ठीक है, मैथ एट प्रॉप ब्यूट। अरे ये मैंने इसमें क्यों लिख दिया? सबसे पहले तुम लिखोगे ब्यूटेन। अब क्या आएगा? अब यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, 4 में हाइड्रोक्सी है ना, तो वो डाल दो एज अ क्या? एज अ प्रीफिक्स। हम एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिख देंगे, क्यों? अच्छा सा लिखते हैं कुछ साफ सुथरा। एज अ प्रीफिक्स, ये तो जूनियर हो गया ना, तो एज अ प्रीफिक्स क्या बन जाएगा? ये 4 हाइड्रोक्सी बन जाएगा, क्योंकि 4 पे ओ एच लगा हुआ है। 4 हाइड्रोक्सी और मैथ एट प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पे ओन है, लो हो गया। अब यहाँ पे ना ई मैंने क्यों नहीं लगाया इधर पे, इस जगह पे मैंने ई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो है वॉवेल आ गया था। अगर आपके आगे मतलब इसके आगे मतलब अगर वॉवेल्स आ जाए तो वहाँ से ई हटा देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? IUPAC और साइक्लो कंपाउंड। इसका बस कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा इसमें, बस एज अ नोट की तरह याद रखना कि अगर कहीं पर भी साइक्लो कंपाउंड करके आ जाए तो क्या करते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या कर लेते हैं? हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो बस ऐड कर देते हैं आगे, और कुछ नहीं। आई समझ? बाकी एज इट इज़ बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस हम 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या करते हैं? हम लिखते हैं साइक्लो। और हाँ, और ये भी देख लो, फंक्शनल ग्रुप को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते ही हैं हम। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, देन उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। और कभी कभी क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए ना, तो तुम रिंग को चेन पर ज़्यादा अहमियत दोगे। ठीक है, क्या? रिंग को चेन पे ज़्यादा अहमियत दोगे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आती है हमारे पास एक समस्या। ये है हमारे पास समस्या। इनका क्या कहना है? ये क्या कहती हैं? पढ़ो। If carbon containing Fg is directly attached with the ring, then they are taken as part of ring। और रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे और स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। मतलब कुछ पल्ले पड़ा नहीं ना, पहले ये लिस्ट पढ़ लो। ये है कुछ फंक्शनल ग्रुप और उसकी स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल से आते हैं, सीधे एग्जांपल से बता रही हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे क्योंकि। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अब ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, है ना? तो मुझे ये बताओ कि अब इसकी नंबरिंग तुम कैसे करोगे? कार्बन तो इससे अटैच है ना, यहाँ पर भी तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, और फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो तुम कार्बन की नंबरिंग कैसे करोगे? बताओ। इस कार्बन को क्या नंबरिंग में ऐड करोगे? 1 2 3 4 करके क्या करोगे? नहीं करोगे।
ठीक है, यही इस पेज में लिखा है नोट में, एज अ नोट। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो कि अगर कहाँ गया, हाँ, अगर कार्बन कंटेनिंग Hg डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, मतलब यहाँ पर रिंग ही तो है, कार्बन कंटेनिंग Hg ही तो है डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वो कि अगर ऐसा है तो वो जो रिंग है, रिंग की नंबरिंग हम पहले करेंगे और जो कार्बन कंटेनिंग Fg है उसको हम एज अ 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। मतलब कि हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग Fg लगी हुई है ना रिंग से, हम उसको 2 डिग्री स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। और ये कुछ स्पेशल सफिक्स हैं उस इस लिस्ट के अलावा भी इसमें स्पेशल सफिक्स हैं कि कभी डायरेक्ट कार्बन जुड़ के आ जाए तो हम ऐसा ये स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स लगाएं। आई बात समझ में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक का तो वही एज इट इज सेम ही रहता है, बाकी ईस्टर और बाकी ये अल्कोहल की थोड़े से बदल जाते हैं, तो ये याद कर लो। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा चमक जाएगा। अब इसमें क्या है, कार्बन कंटेनिंग Hg ही तो है, डायरेक्टली रिंग से ही तो जुड़ा है, तो तुमको इसको कैसे सॉल्व करोगे, तुम क्या करोगे। अब देखो ये तो साइकिल आ गई, और हमने भी पढ़ा था ना कि कहीं पे भी साइकिल से रिंग वगैरह आ जाए तो हम उसके में साइक्लो लगाते हैं ना। तो तुम पहले क्या लिखोगे, तुम लिखोगे साइक्लो, देन उसके बाद कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो तुम लिखोगे हेक्सेन। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स क्या था हमारे पास उसका वही मैंने बोला था ना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एज इट इज़ वही रहता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि डायरेक्ट अगर अटैच है तो उसमें ना स्पेशल सफिक्स लगेगी, और कुछ नहीं खास। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में। ये मैंने इसमें 4 एग्जाम्पल लिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है मोस्टली। ठीक है, इसका देख लो, ये क्या है, ये क्या है, ये बेंजीन है और इससे डायरेक्टली अटैच है ये Fg। तो तुम पहले साइक्लो नहीं लगाओगे, तुम क्या लगाओगे, तुम लगाओगे बेंजीन। क्या लगाओगे, तुम लगाओगे बेंजीन। अब बेंजीन के बाद ये क्या है, ये Fg तो है, Fg का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाओ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसमें भी बेंजीन लगी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या लगा है, ये क्या है, ये किस इसकी Fg क्या होगी, इसकी Fg लगेगी वो मैं बताती हूँ, दिखा के बताती हूँ। इसकी Fg में आएगा कहाँ गया, अरे ये क्या हो रहा है, कार्बेल्डिहाइड। क्या लगेगा, ये लगेगा कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इसकी Fg कार्बेल्डिहाइड होगी, और चूंकि यहाँ पे जो है साइकिल नहीं, यहाँ पे क्या है बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखो, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल में। ये क्या है, ये तो रिंग है ना, रिंग है, तो रिंग के लिए अगर कहीं पे भी रिंग आ जाए तो सबसे पहले हम उसमें रिंग लगा साइक्लो लिखते हैं। उसके बाद ये कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन। उसके बाद Fg का वो स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स में क्या बनता है इसका, ये क्या बनता है, इसका बनता है कार्बेल्डिहाइड। बस हो गया, कार्बेल्डिहाइड। चलो सही है, हो गया। तो अब इसके ये समझ लेना, अपना एक बार रिवाइज कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आ जाएगा। चलो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, ये हो गया। अब आते हैं हम इसमें, चलो अब बताओ मुझे IUPAC बेंजीन डेरिवेटिव्स। ये तो मतलब समझ लो बस, कुछ टॉपिक हैं जो कि बेंजीन के बारे में है, जो कि पढ़ लेना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि बेंजीन के भी बहुत सारे IUPAC ही बनते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है, इफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग 1 Fg देन कॉमन नेम इज रिटेन इन IUPAC। मतलब कुछ समझ आया, नहीं आएगा बताते हैं ना, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल के थ्रू मत समझाओ, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझाए ना तो कुछ चमकता ही नहीं है। तो
इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि कुछ ऐसे मतलब स्ट्रक्चर कंपाउंड हैं जिनको आईयूपीएसी ने उनकी कोई नेमिंग की थ्रो नहीं करी, उनको उनको ऐसे ही नाम के साथ एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपको सुना होगा ये कुछ, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फिनॉल, ठीक है। एक और है, सुना होगा, पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिसॉल। अब एक और होगा, एक और सुना होगा, OCH3, इसको क्या कहते हैं बताओ। ओ सॉरी, एक सेकेंड ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई, माय बैड। ये आएगा, ये है हमारे पास क्या, ये हमारी है टोलुइन बाजी, और ये हमारा एनिसॉल, इसको एनिसॉल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ फोटो की तरह याद होना चाहिए कि ये जहाँ इसकी शक्ल दिखे वहीं एनिसॉल, टोलुइन, फिनॉल, क्योंकि ऐसे ही हम आईयूपीएसी में इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, आईयूपीएसी में इसकी कोई अलग से नेमिंग नहीं करते, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल ये CHO, इसका बताओ ये क्या है, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब देखो, जैसे वो अभी मैंने पढ़ा है ना कि डायरेक्टली अटैच रहता है कार्बन, तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स लगा सकते हो, तो इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो देखो, ये तो बेंजीन हो गया और ये डायरेक्ट Fg जोड़ी है, तो इसका क्या बन सकता है, इसका बन सकता है, क्या बनेगा इसका, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, है ना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका बन सकता है बेंजल्डिहाइड लिख लो या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। एक और है, लास्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ, कुछ ऐसा, इसको क्या कहते हैं, ये तो सबको पता है, इसको क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हो गया, आई समझ कि आईयूपीएसी ने इनको एज इट इज इनके नाम के साथ एक्सेप्ट किया, इनके लिए कोई अलग से नेमिंग नहीं होती। अब अगर इफ मोर देन वन FG आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा Fg हैं तो उसकी नंबरिंग ना आईयूपीएसी के हिसाब से होगी, वो तो मालूम है, डायरेक्ट जाहिर सी बात है आईयूपीएसी के हिसाब से होगी। इस एग्जाम्पल के लिए फिर मैंने पता नहीं क्यों डाला ये, कोई बात नहीं। अब इसकी नंबरिंग तुम कैसे करोगे, तुम नंबरिंग करोगे यहाँ से करोगे कि वहाँ से करोगे, 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने लोएस्ट लोकेंट समझाती हूँ, जैसे अगर तुम यहाँ से कहिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वहीं अगर तुमने यहाँ से किया होता 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर तुम येलो साइड से करोगे तो एक को मिलेगा 1 और 3, अगर तुम येलो साइड से किए तो 1 3 मिल रहा है, और अगर रेड साइड से करें तो 1 5। अब इनका सम करने पे क्या, इनका सम करोगे तो एक में तो बन रहा है 4 और एक में बन रहा है 6, तो कौन कम है, लेसर कौन है, लेसर तो 4 है ना, तो तुम्हारी नंबरिंग यही सही होगी, तो इसी को बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है, आई समझ, ठीक है। तो तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से कम नंबर मिल रहा है, तो करो 1 2 3 4 5 6 है, 6 का क्या रहता है बताओ। और हाँ, अरे छोड़ो, ये तो बेंजीन है ना, तो हम डायरेक्टली पहले बेंजीन लिख देंगे, बेंजीन में ही तो Fg लगे हुए हैं, बेंजीन, और फिर उसके Fg कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, 1 और 3 पे, तो बेंजीन 1 3 डाई ऑल। अब डाई क्यों लगाया है, डाई इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें Fg 2 हैं, तो 2 और डाई ऑल करके डायरेक्ट बोल दो कि डबल OH लगा हुआ है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो अब थर्ड टॉपिक में क्या लिखा है, देखो लिखा है कि इफ़ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, मतलब अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और वो उसमें 2 कॉम्बिनेशन है, कहीं पर ओपन भी है और कहीं पे रिंग भी है, ऐसा मतलब साइक्लो करके, तो मिथाइल और इथाइल के अलावा जितने भी तुम उसके अलावा मतलब प्रॉप ले लिया तुमने, ब्यूट ले लिया, इसके अलावा अगर कोई भी कार्बन चेन आई तो उसको तुम उस ओपन पार्ट को तुम मेन चेन लोगे, और अगर उससे पहले उसके अलावा मैथ इनको प्रेफरेंस दोगे, मतलब नहीं, इनको प्रेफरेंस नहीं दोगे, तुम दोगे तो बेंजीन को, मतलब उसके अलावा मैथ के अलावा जो होंगे उसको प्रेफरेंस दोगे। अगर मिथाइल और इथाइल के अलावा प्रोपाइल ब्यूटाइल इस तरह के आ गया तो उनको तो मेन चेन लोगे, और ऐसे तो इनको मेन चेन लोगे, मतलब इनको मेन चेन लोगे। एग्जाम्पल समझाते हैं, तो क्या कहना है, जैसे कि
यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इथाइल है। तो इथाइल में क्या क्या है, एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। इसके अलावा ओपन पार्ट को हम मेन चीज़ मानेंगे, लेकिन अगर ये है तो हम इसको मेन इसको हम प्रायोरिटी देंगे भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, अब ये तो हो जाएगा इथाइल। अब इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या लग रहा है, 1 पे इथाइल लग रहा है हमारे पास, तो लिखो 1 इथाइल। और नीचे तो डायरेक्ट सी बेंजीन है, तो बेंजीन ही लिख दो, बेंजीन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे तो इथाइल के लिए बोला था ना उसने, तो हमने इथाइल को जो है मतलब वो मेन चेन, मतलब इथाइल को मेन चेन नहीं समझा, लेकिन अगर इथाइल और मिथाइल के अलावा कोई आता है तो हम उसको वो मेन चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो समझो अब इसको, ये क्या है, ये मैथ एट प्रॉप है, तो इसको तुम मेन चेन समझोगे, क्या ये होगा हमारा मेन पार्ट। और ये जो नीचे बेंजीन जुड़ रही है, इसको हम प्रीफिक्स सेकेंड, मतलब क्या, प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स मान लेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो इसकी नंबरिंग मतलब इसकी IUPAC बनो, क्या बनेगी। अब 1 पे तो फिनाइल लगा है, इसके ये 1 ही तो है, तो ये 1 पे तो फिनाइल लगा है, तो लिख दो 1 पे मतलब ये 1 नहीं है, मतलब हमने इसको ओपन चेन वो मेन चेन माना था ना, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो 1 पे जुड़ा है ये फिनाइल है ना, ये फिनाइल ही तो है, तो 1 पे फिनाइल जुड़ा है, तो 1 पे फिनाइल लिखो, 1 फिनाइल, ठीक है। मैथ एट प्रॉप तो प्रोपेन, लो हो गया, सही है। अरे ये क्या, ये नहीं लेना था। तो आई समझ में, कुछ पल्ले पड़ा। अच्छा छोड़ो इसको, डिलीट करो। आई बात समझ, एक बार फिर समझाती हूँ कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कहीं पर ओपन भी है और कहीं पे उसकी रिंग भी जुड़ी है, ओपन पार्ट के साथ रिंग अटैच है, तो तुम जो ओपन पार्ट होगा उसको तुम मेन पार्ट, मतलब उसकी वहाँ से नंबरिंग तभी करोगे जब वो प्रोपेन से शुरू हो, मतलब मिथाइल और इथाइल को नेग्लेक्ट करना है, अगर वो है तो तुम प्रेफरेंस किसको दोगे, तुम दोगे बेंजीन को। आई समझ आई बात, समझ में, मतलब बेंजीन से मतलब है इसका नीचे वाला पार्ट, उसके साथ जो लगा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसका, ये क्या कहता है, 4th नंबर, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is having Fg, then part having Fg is taken as main chain। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ Fg लगा हुआ है तो हम उसी को मेन चेन मानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैंने 2 लिए जो कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये पहला है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है भाई, यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा होगा ना, Fg लगी है, और वो कह रहा है अगर किसी कंपाउंड में Fg लगी है तो वही मेन चेन होगी, सीधी साफ बात। तो इसको हम मानेंगे Fg माना तो नंबरिंग भी यहीं से होगी, तो 1 2 मैथ एथ, तो 1 से फिनाइल जोड़ी है ना, ये क्या है, ये फिनाइल ही तो है ना, फिनाइल है ना ये, तो 1 से फिनाइल अटैच है, तो हम पहले लिख देंगे 1 फिनाइल, लो 1 फिनाइल, और मैथ एथ इथेन, और 1 से ऑल भी लगा है तो डायरेक्ट लिख दो 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। आई समझ में, मतलब कि अगर Fg है अगर उसमें, तो हम Fg वाले ही पार्ट को मेन चेन मानेंगे, ठीक है। अब आ तो दूसरे एग्जाम्पल में, अब इसमें देखो, इसमें Fg कहाँ लगी है, इसमें Fg लगी है इधर, यहाँ पे नहीं लगी है Fg, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको जो है सब्स्टिट्यूटेंट, मतलब इसको ब्रांच समझोगे, ठीक है। आई बात समझ में, ब्रांच मान लोगे, ये हो जाएगी ब्रांच। अब लिखो मतलब इसका IUPAC बनाओ, पहले तुम इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग तुम यहाँ से करोगे, Fg जहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 पे क्या है, इथाइल है, तो 4 इथाइल लिखो, देन उसके बाद फिनॉल, 4 इथाइल फिनॉल, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल में,
अब 5th नंबर क्या कह रहा है, इफ बोथ पार्ट हैविंग एफ जी देन पार्ट हैविंग एफ जी इज टेकन अ मेन पार्ट। मतलब अगर दोनों पर एफ जी है तो तुम इसको, मतलब अगर दोनों साइड एफ जी है तो तुम उसकी अलग से थोड़ी, मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर दोनों तरफ एफ जी है तो जो सीनियर वाली होगी वो उसको तो मेन पार्ट लोगे, और जो जूनियर वाली होगी वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। क्या, अगर किसी कंपाउंड में 2 एफ जी लगी हैं तो जो सीनियर वाली होगी, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उससे जो कार्बन चेन अटैच है वो मेन चेन में आ जाएगी, और जो जूनियर वाली होगी उसको हम प्रीफिक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब इसको ना सॉल्व करके दिखाते हैं कि जैसे ये इसमें तो मतलब इसकी तो प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं ना। और ये, अब ये तो जूनियर भाई है ना, तो ये जो है प्रीफिक्स में आ जाएंगे। क्या, ये आ जाएंगे हमारे प्रीफिक्स में। ठीक है, लिखो, अब बनाओ, साथ साथ करते चलो। इसकी नंबरिंग करते हैं पहले, 1 2। अब इसकी भी कर लो, इसकी हो जाएगी 1 प्राइम, इसकी हो जाएगी 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम। क्योंकि देखो यार एफ जी तो इससे भी जुड़ी है ना, ये कोई ब्रांच तो है नहीं कि यार तुम डायरेक्ट तुमने ब्रांच बोली, इसमें बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम ऐसा बनाओगे, मैं बताती हूँ कैसे। अब 1 से क्या जुड़ा है, पहले तो 1 लिख लो। 1 कार्बन से क्या क्या अटैच है, 4 प्राइम, मैथ एट प्रोप ब्यूट, 4 प्राइम है ना, ये 4 प्राइम अमीनो फिनाइल। ठीक है, अब उसके बाद मैथ एथ इथेनॉल है ना, मैथ एथ इथेनॉल। यहाँ से इसके आगे लिख रही हूँ मैं, इथेनॉल। बस आई समझ, यही हो गया आंसर इसका। अब आ जाओ, आई ना, मतलब कि अगर जो, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ना तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा वाले को मेन चेन मान लेते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी कम है जूनियर वाले को हम मतलब उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो अगर वो बन सकता है तो, क्योंकि यहाँ पे तो ये एफ जी जोड़ी है ना तो ये क्या आ जाएगा, ये हम इसको प्रेफिक्स में डाल देंगे। अब क्या है, इफ़ देयर इज़ अ चॉइस प्रायोरिटी इज़ गिवन टू ओपन पार्ट, मतलब अगर आपके पास दोनों साइड ओपन पार्ट में भी और रिंग में भी एफ जी हैं, वो भी सेम, चॉइस तो तभी होगी ना जब दोनों सेम होंगे, है ना। तो अगर दोनों सेम है तो चॉइस में अब क्या करोगे, बताओ मुझे, चॉइस में क्या करोगे। सेम जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, प्राइम जैसे जैसे हमने प्राइम लिख के बनाया था वैसे ही होगा इसका भी। तो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग इसकी 1 2 और इसकी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम। ठीक है, तो बनाओ। अब 1 से क्या लगा हुआ है, एक सेकेंड, 1 से, अरे लिखो 1, 4 प्राइम में ओ एच है तो इसका हो जाता है क्या, हाइड्रोक्सी, है ना। ये सब याद रख लो यार, मैं बता रही हूँ, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट को रट लो, छाप लो कि भाई एग्जामिनर क्वेश्चन बना के डायरेक्ट यही पूछना चाह रहा है कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट आती भी है या नहीं। अगर नहीं आती होगी तो तुम नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन ही गलत लिख दोगे। तुम्हें पता ही नहीं कि जब जूनियर कौन बन रहा है और सीनियर कौन बन रहा है, तो तुम क्या घंटा का तुम उसकी आईयूपीएसी बना पाओगे सही में। इसलिए बोल रही हूँ प्रायोरिटी लिस्ट याद कर लो, अगर नहीं याद किया तो निमोनिक्स बनाओ, कैसे भी करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, इस वजह से हम भूल जाते हैं। इसलिए निमोनिक्स बनाना आसान है, मतलब वो फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, चलो, मतलब आ गया ना समझ में, मैं मतलब बातों में भूल गई कि देखो 4 प्राइम में ओ एच लगा तो उसका हाइड्रोक्सी बन जाएगा। अब ये चीज़ तो फिनाइल है ना, है ना, ये तो फिनाइल है ना, तो फिनाइल हमने लिख दिया, और ऊपर ये जो हमने मेन चेन जिसको माना था वो इथेनॉल है। ओ एच 1 डिग्री, मतलब 1 कार्बन पे ओ एच लगा है तो ओ लग गया, इथेनॉल 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है ये। अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ऑलमोस्ट हमने आईयूपीएसी का जितना कवर करना है, मतलब समरी सब कुछ कर चुकी हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे अच्छी तरह से, ये मैंने कुछ 18 करे कुछ क्वेश्चन है शायद, वो मैं लेकर आई हूँ। अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। क्योंकि देखो सिग्मा पाई और लोन पेयर वाले क्वेश्चन को हल्का मत समझो, आते हैं। ठीक है,
तो अब इसमें लोन पेयर, तो तुम सबसे पहले कोई पूछिए लोन पेयर, तुम्हें पता है लोन पेयर एक ही है ना, तुम तो लिख दोगे। लोन पेयर हैं कितने यहाँ पे लोन पेयर कितने बन रहे हैं, लोन पेयर बन रहे हैं एक। अब पाई बॉन्ड बता दो, बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं, सामने है यार तुम्हारे 1 2 3, दिख नहीं रहा तुमको, 1 2 और ये 3 पाई बॉन्ड ही तो है। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड बता दो तुम लगे हाथ, बताओ बताओ बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 8 9 10 11 ठीक है, तो 11 हो गए इसके। चलो सही है। अब आते हैं हम अपनी फाइंड डी यू में। अब देखो, अब मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं ना, वो तो पढ़ के आए हो ना कि अगर पाई बॉन्ड की डी यू एक होती है और रिंग की डी यू एक होती है ना। अब चूँकि यहाँ पे क्या है ये समझो ना पहले, ये है बेंजीन, और बेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर खोल के बताया था कि उसमें एक तो रिंग का एक डी हो जाता है और उसमें मतलब ये होता है ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा करके, अरे यार बता ही दूँ मैं सीधे से, ये स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। तो एक तो ये पहला बात तो ये रिंग का हो गया, और देन उसके बाद ये 3 पाई बॉन्ड 3 ले लो तो 4 आ गया ना, सम करने पे 4 टोटल आते हैं। तो बेंजीन का डायरेक्ट याद रखो कि बेंजीन की डी यू होती है 4, ठीक है। अब सेम बेंजीन यहाँ पे भी है 4, ये नॉर्मल साइक मतलब ये रिंग है तो इसकी, अरे यार, तो ये डायरेक्ट रिंग है तो इसकी हो जाएगी 1, 4 4 8 1 9, ठीक है। अब क्या, दूसरा कलर ले लो, इसकी भी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे ना, 2 H2 मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया है, मैंने ये भूलो मत। अगर पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल, 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने, 2 H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 DU बनेगी, यहाँ पे बनी 1 DU, ठीक है। इसकी लिख ली। अब टोटल कितने बन रहे हैं, 4 4 8 1 9 10 11 12 13 14, तो इसकी DU बन रही है 14, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन लिया कि अच्छे से यार एक बार में ना समझ में आ जाओ, क्या फालतू की 4 4 5 5 एग्जाम्पल लो एक ही टॉपिक पे, या फिर ऐसा तगड़ा सा क्वेश्चन लो कि समझ ही में आ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि अब कोई को पूछेगा कि इन्होंने तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मांगे हैं, तो वो बोलेगा क्या, वो कहेगा बच्चा बोलेगा 1 2 3, ओ 1 सेकेंड गलत लिखा है, 1 सेकेंड ना, यहाँ पे ना एक और बॉन्ड बनेगा इधर, यहाँ पे एक और बॉन्ड है। अब बच्चा बोलेगा कि 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है भाई इधर पे, लेकिन यहीं गौर से देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। यही तो गलती कर देते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है और फिर बोलते हैं कि भाई हमको तो सब आता है, नहीं आता तुमको, सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है उन्होंने क्या, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या लिखोगे, पहले तो तुम पाई बॉन्ड देखो हैं कितने, पाई बॉन्ड हैं कितने हैं, एक इधर 2 3 4, कितने हैं यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड। अब 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा तो उसमें क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 2 8, तो 8 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आया इसका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है ये, याद रखो क्वेश्चन ना अच्छे से पढ़ा करो, बहुत गलतियाँ सिर्फ इसी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब आते हैं अपने IUPAC, ठीक है। तो अब चलो अपने चलते हैं अपने IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। अब जल्दी जल्दी ना क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। मैंने कुछ एग्जांपल लिए जितने मैं ले सकती थी, क्योंकि ज़्यादा कितने ले रही थी यार, मैक्स टू मैक्स कितने ले सकते हैं, जितने ले लो उतने कम है ना, प्रैक्टिस के लिए तो जितनी प्रैक्टिस करो कम है, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कुछ ही लिए हैं। तो अब आते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, आओ करते हैं। चलो अब पहला कंपाउंड क्या है, उसमें आपको FG जल्दी से देख लो भाई, कहाँ FG, अरे यार FG समझ लो। कौन सा कलर है, कौन सा येलो 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 ब्लू लेते हैं। तो देखो अब, हाँ मैंने जो वो FG की लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें जो है फॉर्माइल और एल्डिहाइड थे, है ना। तो मैंने बोला था कि जब कार्बन काउंट ना हो तो फॉर्माइल लगाओ, है ना, तो ये उसी का एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो तुम बताओ अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, बताओ नंबरिंग तुम यहीं से करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो है बॉस, क्या है यहाँ पे तो बॉस बैठे हैं, तो नंबरिंग भी भाई यहीं से होगी। तो बॉस बैठे हैं तो तुम नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2
3 4 5 6, ठीक है। अब 6 में क्या बनता है, हेक्सेन बनता है। अब यहाँ पे चूंकि फॉर्माइल काउंट नहीं हो रही है तो हम इसको लिखते हैं। फॉर्माइल किस पे है पहले तो बताओ, कौन से कार्बन नंबर पे फॉर्माइल है, दूसरे नंबर पे, तो 2 फॉर्माइल लिखो, फॉर्माइल। देन उसके बाद कितने, उसके बाद देखो अगला क्या है, अब देखो क्या, फॉर्माइल के बाद 3 ऑक्सो है ना, तो 3 ऑक्सो। देन उसके बाद अब बताओ उसके बाद क्या, कितने कार्बन है, मेथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन आ गया, HEXAIN, हेक्सेन। और अब 1 पे नाइट्राइल है ना, तो हेक्सेन नाइट्राइल, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे नाइट्राइल ही लिख दो, ठीक है, नाइट्राइल। आई बात समझ में, चलो ये हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ये क्या है, CH3CHOH CH3CH3। तो अब इसकी नंबरिंग कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। नंबरिंग कहाँ से करना आप पसंद करेंगे सर, आप करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 लिखो। मेथड प्रोप ब्यूट हो रहा है तो 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो पहले तो 3 मिथाइल का निपटारा कर लो, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है। अब मेथड प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन। अब Fg कहाँ पे लगी, Fg दूसरे कार्बन पे लगी है, तो 2 ऑल हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगला एग्जाम्पल है चलो ये क्या है, इसकी नंबरिंग करके बताओ मुझे जल्दी से। इसकी नंबरिंग तुम कहाँ से करोगे, इसकी नंबरिंग करोगे तुम यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो साइक्लो लगा लो क्योंकि भाई साइकिल है, तो साइक्लो मेथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन आ गया। और हेक्सेन में कहाँ पे ऑल है, मतलब हेक्सेन 1 ऑल ही लिख लो, एक मतलब 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहो तो लिख लो हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है, लो लिख दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, इसकी नंबरिंग कर लो, इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक है। अब मेथड प्रोप है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोपेन। और वो Fg कहाँ लगे, Fg तीनों कार्बन में लगे, तो Fg तीनों कार्बन पे लगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 ट्राईऑल, क्योंकि 3 है वो भी सेम तो इसलिए ट्राईऑल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से ऑब्वियसली यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, क्या बना, मेथड प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट 3 पे इन है, यहाँ पे 3 पे इन ही तो है, डबल बॉन्ड, तो 3 इन, और 1 पे ऑल, लो हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब इसकी नंबरिंग को बताओ कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, कौन है जो वो सीनियर, कौन है सीनियर, तो है ये और ये है जूनियर, तो मतलब इस पे जूनियर सीनियर वाला सीन नहीं है, इसमें देखो कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिखो अब क्या बनेगा इसका, 6 पे अमीनो है ना, 6 अमीनो, मेथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन, और 1 पे ऑल। आ जाओ अपने नेक्स्ट में, अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, दोनों सेम है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो वो मेथड प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन, हेक्सेन 1 6, क्योंकि 1 और 6 पे जो है NH2 लगा है ना, इसलिए हम डाई अमाइन, डाई क्यों, क्योंकि 2 अमाइन सेम है, मतलब 2 Fg सेम है, इसीलिए वो बताने के लिए। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे 8 पे क्या है, CH3CO CH3, नंबरिंग कर लो 1 2 3, क्या बना, मेथड प्रोपेन, और ओन लग जाएगा तो प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। देखो ये जब तक तुम वो लिस्ट याद नहीं करोगे तो तुम्हें Fg पता ही नहीं चलेगा कि किसी कौन सी Fg बन रही, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इसी वाले स्ट्रक्चर को ना, मतलब ये तो कहते ही कहते हैं, ये तो है ही जो है, जो कुछ भी है, इसके साथ ना इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, बस। और इसके अलावा मतलब अगर आपके पढ़ रहे हो साथ में तो ये सब कुछ चीज़ें जो है अपने दिमाग में बिठाते चलो। चलो अब एग्जाम्पल में आते हैं, क्या है ये,
इसकी नंबरिंग करो, कहाँ से करना पसंद करेंगे आप पसंद करेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 देन उसके बाद 6। अब आ जाओ करो। 1 पे क्या है CH3, ठीक है। चलो आओ, कितने कार्बन है 6 हैं तो हेक्स लग जाएगा, हेक्स। और 5 पे इन है तो 5 पे इन डाल दिया, ठीक है। 2 पे ऑन हो जाएगा, है ना। लो हो गया। अब आ जाओ 10th एग्जाम्पल में। इसकी नंबरिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई, ये तो सीधा सीधा जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका क्या बनेगा, मेथेन है क्योंकि एक ही कार्बन है तो मेथेन और कार्बोक्सिलिक का ओइक लगता है तो ओइक हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। अरे यार, मेथेनोइक एसिड है ना। बार बार बता रही हूँ प्रायोरिटी लिस्ट, ये हो प्रायोरिटी लिस्ट नहीं, FG की लिस्ट याद कर लो। अब बेकार है सब। 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन लगे। अब मेथड प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन पे ब्यूट बनता है तो क्या बना ब्यूटेनोइक, नहीं ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन ही बनेगा, ब्यूटेनोइक नहीं, ब्यूटेन। अब 1 और 4 कार्बन पे क्या लगा हुआ है ओइक एसिड ना, तो 1 4 पे ओइक एसिड, 1 4 ओइक एसिड। तो या अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ये CH3 CH2 CH2 Br CH CH3 CH2 COH। चलो करो। अब इसके नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे जहाँ पे FG पहले FG को लेस नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 पे ब्रोमीन लगी है और 3 पे CH3 लगी है तो 4 पे ब्रोमो लगा लो पहले, 4 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे मिथाइल लगी है, मीथेन लगा है ना तो मीथेन का मिथाइल हो जाता है, मिथाइल लगा है। अब टोटल कितने कार्बन है 7 है, 7 पे हेप्टेन बनता है, हेप्ट बनता है तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। और 1 पे अल हो गया, सही है। आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2। तो क्या बना, इथेन है तो इथेन और NH2 लगा है तो क्या आ जाएगा इथेनामाइड, इथेनामाइड। अगले एग्जाम्पल में आ जाओ। और इसकी नंबरिंग अरे ये तो वही है ना, वो कार्बन कंटेनिंग डायरेक्ट मतलब अटैच हो तो क्या बनेगा इसका, पहले तो बेंजीन डालो पहले क्योंकि बेंजीन अटैच है, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, नाइट्राइल। आगे आ जाओ, इसकी नंबरिंग करो 1 2 तो क्या आएगा, इथेन है, इथेनॉइल क्लोराइड। ये ना स्पेशल सफिक्स वाले तो याद कर लेना, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब आ जाओ अगला एग्जाम्पल है ये। अब इसकी अब ये वाले वो है वो मिथॉक्सी वाले ना कि वो ईथर्स वाले। तो इसकी नंबरिंग देखो, इसमें क्या रहता है, जो जिसमें कार्बन कंटेनिंग जो लेस होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं एथॉक्सी करके, और जो नंबर ज़्यादा होते हैं उसको एज आ मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये तो लेस है और ये ज़्यादा है तो लेस वाले को क्या लगते हैं हम, जैसे एक ही कार्बन है तो मिथॉक्सी बन जाएगा, इसका क्या बना इसका मिथॉक्सी। और जिसका ज़्यादा है मतलब जो कंपेयरिंग में ज़्यादा पड़ रहा है वो हम उसको हम मतलब जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है मेथ ऐड तो ये इथेन बन जाएगा। और जैसे सेम अब यहाँ पे तो सेम है ना तो इसका मिथॉक्सी मीथेन बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इसमें आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक तो इथेन है और ये देखो ये तो लेस है ना और ये ज़्यादा इसके कंपेयर करने में, तो हम इसको एज आ OX मतलब ऑक्सी में अटैच करेंगे तो मेथ एड तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 तो इथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है। चलो हो गया। तो इसी के साथ करते हैं हम अपना ये सारी सेम स्लाइड हो गई कॉपी। तो हमारा सेशन ख़त्म होता है यहाँ पे, ख़त्म। तो हमने इस
जितना भी टाइम लगा पूरे अच्छे से पढ़ा और हमारा सेशन होता है ख़त्म। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ पहुंचा देना और दोबारा रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि IUPAC भूल जाते हैं हम लोग। और मैं क्या कहूँ, और कमेंट कर देना और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।